इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है कुछ 12वीं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिनेशंस क्या होते हैं। क्या है पॉलिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परागन। क्या कहते हैं, परागन। इनकी परिभाषा क्या है, परागकण का, परागकण जो होता है वह क्या है, नर युग्मक होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो परागकण का परागकोश से निकलकर कहाँ से, तो परागकण जो होता है परागकोश में बनते हैं और वहाँ से निकल कर के जो है वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। तो यही जो प्रक्रिया है पहुँचने की, स्थानांतरण की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझे डायग्राम्स में कि जो हम लोगों का परागकोश है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ये क्या है आपका परागकोश है ना। तो ये वाला भाग, तो इसी के अंदर क्या बनते हैं, परागकण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब ये परागकण जो होते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, तो बोल रहा है वर्तिकाग्र तक। तो वर्तिकाग्र कौन से भाग होते हैं आपके, ये फीमेल भाग होते हैं। ये क्या है आपका अंडाशय, अंडाशय है। ये क्या है आपका वर्तिकाग्र है और ये क्या है आपका वर्तिका है। ठीक है, तो ये कौन से भाग हो गए आपके, फूल के जो है आपके, यानी पुष्प के जो है स्त्री प्रजनन अंग हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल, या इसी को बोलते हैं हम लोग पिस्टिल कहते हैं। और ये कौन सा भाग है, स्टामेन भाग है, स्टामेन भाग है। तो देखिए ये क्या है, पुमंग, जिसको हम लोग एंड्रोइशियम कहते हैं। ये कौन से भाग हैं आपके, जायांग, जिसको हम लोग स्त्री प्रजनन कहते हैं। उसी की इकाई हम लोगों ने लिया, तो स्टामेन है और कार्पेल है। तो यहाँ पर देखिए परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, जिसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और ये कहाँ पहुँचते हैं आपके वर्तिकाग्र पर। तो ये जो जाने की प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में इसको पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म देखते हैं, इमस्कुलेशन। क्या है, इमस्कुलेशन। तो इसको हिंदी में कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं, विपुंसन। तो देखिए पुष्प से नर प्रजनन अंगों को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन, यानी कि इमस्कुलेशन कहते हैं। तो यह हम लोग क्यों करते हैं, तो कि जो है पर परागन हो सके। अब थोड़ा सा समझिए कि जैसे क्या होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं एकलिंगी। क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं, जिसको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ऐसे फूल जिसमें या तो नर या तो मादा होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, एकलिंगी पुष्प कहेंगे। जिसमें आपका पपीता आता है, आपका परवल आता है ना, ये सब के सब एकलिंगी पुष्प हैं। तरबूज आते हैं, ये सब एकलिंगी पुष्प होते हैं। लेकिन द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, नर मादा दोनों होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प हो गया, बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया। वैसे पुष्प जिसमें नर मादा दोनों रहेगा, तो उसको द्विलिंगी या बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब सवाल होता है कि वैसे पुष्प जो नहीं खिलेंगे, है ना, यानी कि ये जैसे क्या, कौन सा भाग हो गया, ये आपका कार्पेल या पिस्टिल वाला भाग हो गया, और इसमें क्या लगे होते हैं, नर प्रजनन अंग लगे होते हैं इस तरह से। तो ऊपर में ये जो है आपका क्या स्ट्रक्चर जो है थैलीनुमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और ये आपका थैलेमस वाला भाग है, ये आगे चल करके क्या बनाता है, पेडिसिल बनाता है। क्या बनाता है, पेडिसिल। ये आपका हो गया परागकोश, परागकोश हो गया, इसी में बनता है परागकण। तो कह रहा है कि पुष्प से जो है ना नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया। तो नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो ये वाला भाग है ना। तो इसको अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। और यह इसीलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, यानी कि पर परागन की प्रक्रिया हो सके। अब होता क्या है कि ये अगर क्या रहते हैं, पूरी तरह से एनक्लोज रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीम में, मटर में, अपराजिता में, इसमें नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना एक ही फूल में होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं, लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं।
यानी बंद रहते हैं। तो अब है क्या चीज़, इसमें तो स्वपरागन ही होगा क्योंकि इसमें नर मादा दोनों है। तो अब इसको पर परागन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर प्रजनन अंग को रिमूव कर देते हैं और इसके लिए हम लोगों को चाहिए फॉरेन यानी दूसरे पुष्प के परागकण चाहिए। तो दूसरे पुष्प ले करके हम लोग उसका क्या करते हैं, परागन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इमस्कुलेशन जो वर्ड्स होता है वो है आपका विपुंसन हिंदी भाषा में, और पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन यानी इमस्कुलेशन कहते हैं। देखिए अगला जो टर्म है वो है आपका निपिंग। तो देखिए निपिंग जो होता है ना, अब आइए म्यूचुअलिज्म, अगला जो टर्म है वो है सहजीविता। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पर्यावरण में सभी जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी ऐसा जीवधारी नहीं है जो अकेले मज़े में रह रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति से किसी न किसी प्रकार के जीवों से जरूर संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सहजीविता के संबंध में दो जीवों का एक ऐसा संबंध होता है, क्या होता है, दो जीवधारियों का एक ऐसा संबंध होता है, दो जीवधारियों का एक ऐसा संबंध या आप ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हों जिसमें दोनों को लाभ होता है। क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यानी सहजीविता का संबंध कहते हैं। जैसे स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, ये दोनों को लाभ होगा, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअलिज्म। अब देखिए जैसे कि आपका एक एग्जांपल्स है लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक प्रकार का सम्मिश्रित पौधा होता है। इसमें क्या होता है, शैवाल होते हैं, क्या होते हैं, शैवाल के सदस्य होते हैं, और दूसरा क्या होता है, कवक का सदस्य होता है। तो इसमें समस्या क्या है, होता क्या है कि जो आपके शैवाल होते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। लेकिन कवक के साथ क्या होता है, ये जो न है क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, है ना, मृतजीवी होते हैं। तो होता क्या है कि ये अपने से भोजन बना सकते हैं, और लेकिन ये सड़े गले चीज़ों पर रहते हैं, इसलिए रॉ मटेरियल्स उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसके लिए ना जो शैवाल होते हैं वह कवक को क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ बना करके देते हैं, लेकिन इसके बदले में कवक उसको क्या देता है, पोषक तत्वों जो है रॉ मटेरियल्स उसको उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ये दोनों लाभान्वित है, यानी कि शैवाल भोजन बना करके कवक को दिया और कवक इस भोजन बनाने में जो सामग्री होती हैं वह दिया। तो इस वजह से रिलेशनशिप कैसा है, प्लस प्लस वाला है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअलिज्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं इस तरह से। और दूसरा है पॉलिनेशन, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो पॉलिनेशंस में क्या होता है, फ्लावर होते हैं, यानी पुष्प होते हैं, फूल होता है। एक हो गया आपका फ्लावर हो गया, और दूसरे क्या हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, यानी कीड़े मकोड़े हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कि कीट जो होती है ना, फूलों का रस चूसने के लिए विभिन्न पुष्पों तक जाती है। तो कीट को क्या होता है, फ़ायदा होता है कि वह अलग अलग पुष्पों पर जाए और फूल का रस चूसे। तो इसके बदले में पुष्प जो होते हैं वह परागित हो जाते हैं कीट के द्वारा, क्योंकि कीट अलग अलग पुष्पों पर जाकर के जो है क्या होती हैं, बैठती हैं, रस चूसती हैं। तो इस तरह से जो है कीट का भी अपना भोजन हो जाता है और पुष्प का भी काम हो जाता है परागन वाली। तो इस तरह से जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हों, जिसमें दोनों को क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े रहते हैं। किस रिलेशनशिप में, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े रहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म।
लिज्म कहते हैं।